हाय ऑल, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको अर्निंग ईगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्निंग ईगल एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कि फर्म का टेक एलएलपी ने बनाया है। ये हाई फीचर लो प्राइस सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से आप अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हो। तो ये एक रिटेल सॉफ्टवेयर है, तो सारा आप जहाँ पे भी आप सेलिंग बाइंग करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, आपके वेंडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे यूज होता है। तो मैं आज आपको इसके हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो ये जब भी आप लॉगिन करते हो तो ये एक ऐसे ब्यूटीफुल स्क्रीन आती है जिस पे आपको लॉगिन नेम और यूज पासवर्ड पासवर्ड देना है। जनरली यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं हम। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप एक ई कॉमर्स डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाएगा। तो ये जैसे ही आप लैंड हो जाओगे, यहाँ पे आपको 8 विजेट देखने को मिलेगी, एक चार्ट देखने को मिलेंगे। तो इस चार्ट में आपको हेडलाइन से पता चलेगा कि आपके ऑर्डर्स कितने हैं, कितने हुए हैं अभी तक, और पर मंथ कितने ऑर्डर्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर मंथ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अरेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से आप माल मंगवा सकते हो। यहाँ पे आपको ईयरली वाइज रेवेन्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे 2020 में कितना रेवेन्यू था आपका, 2021 में कितना था। तो इसके हिसाब से आप आपका टारगेट लगा सकते हो कि लास्ट साल मेरे को इतना था, आई हैव टू, तो मुझे इस साल उससे ज़्यादा कमाना है। तो इस तरह से आपको है ना, ये एवरेज ऑर्डर अमाउंट है जहाँ पे आपको हर वीक हर मंथ में आपका एवरेज ऑर्डर अमाउंट कितना हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर आपका सेल बढ़ रहा है तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। मतलब वो आपके क्या बेच रहे हो, कौन सा सामान बेच रहे हो, उसके हिसाब से है। यहाँ पे यूनिक विजिटर है। जैसे ही आपके कंपनी कंपनी ग्रो होगी, आपको नए नए यूजर मिलते जाएंगे और आप यहाँ पे देखते जाओगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके नए कस्टमर आ रहे हैं या आप पुराने कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट स्टॉक का अलर्ट दिखा रहा है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके अलर्ट पे है और कौन से आपको नए ऑर्डर करने हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर अमाउंट पर डे हो, पर डे है, पर वीक है, पर मंथ और ईयरली, उसके हिसाब से आप दिखा सकते हो। आज के दिन आपको 23 आपके ऑर्डर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसलिए 23 दिखा रहा है, प्रोडक्ट उतने ऑर्डर हो गए। ये सेल एंड बाय का चार्ट है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका लास्ट वीक में बाय कितना था और आपका सेल कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके परचेस कितने हैं और आपके सेल कितने हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट सोल्ड दिखा रहा है। तो आपने प्रोडक्ट कितने सोल्ड किए और कितने पर डे सोल्ड किए, या मंथली या ईयरली। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप ये सारे के सारे होलिस्टिक व्यू देख सकते हो। मतलब यहाँ पे एक वन साइड यू विल गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस। तो आगे हम चलते हैं प्रोडक्ट स्टॉक में। ये आपके सारे के सारे फीचर्स है, मेनूज है। यहाँ से आप आपको स्पेसिफिक स्क्रीन पे आप नेविगेट हो सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टॉक देख रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के आप प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, नेविगेशन भी है। तो और प्रोडक्ट को आप पेजिनेशन भी है। मतलब एक पेज पे आप 10 देख सकते हो, 25 देखते हो, 50, 100। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आपको पूरे के पूरे देखने हैं और उसमें आपको क्वांटिटी कंपेयर करनी है। तो ये फीचर बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आप नाम देकर भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने वन प्लस डाल दिया तो वन प्लस यहाँ पे आ गया। चलो हम देखते हैं कि क्रिएट स्क्रीन कैसे दिखती है। तो ये क्रिएट स्क्रीन है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, गवर्नमेंट जीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी, यूनिक नंबर भी है यहाँ पे।
आपका ये स्टॉक अलर्ट रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। और आपका यूनिट रख सकते हो, किलो है, लीटर है, मीटर है या नग में है, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको वेंडर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक सैम्पल डेटा है तो इसलिए यहाँ पे वेंडर 1 वेंडर 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, मगर आप आपके वेंडर्स ऐड कर सकते हो। और आपको बैक टू स्क्रीन जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपके स्क्रीन पे बैक जा सकते हो। आप आपने देखा कि प्रोडक्ट स्क्रीन, अभी आपको ये प्रोडक्ट बेचने हैं तो कैसे बेचोगे? तो इसके लिए हमारे पास सेल प्रोडक्ट की विंडो है। ये सारे के सारे मेरे अभी तक के सेल्स है, मतलब मैंने कितने ऑर्डर्स बुक किए, तो इसकी सारे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अमाउंट पेड कितना है, टोटल अमाउंट कितना था, रिमेनिंग अमाउंट कितना था, और यहाँ पे ऑर्डर डेट भी है यहाँ पे दी। अगर आप यहाँ पे किसी एक, मतलब यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, और मैं मान लो एक एडिट करता हूँ, तो ये आपको इसी तरह से ऑर्डर दिखेगी। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड दिखेगा, ऑर्डर की डेट दिख जाएगी, आपका जिस यूज़र ने ले लिया उस यूज़र का यहाँ पे नाम दिखेगा, और यहाँ पे अमाउंट पेड भी कितना क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप अगर नए आइटम ऐड करने हैं तो आप नए आइटम यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट में हम यूनिक आईडी में अपना बारकोड नेम भी देख सकते हो, तो यहाँ से बारकोड से भी आप सर्च कर सकते हो, और डायरेक्टली यहाँ पे नेम से भी सर्च कर सकते हो। मान लो मेरे को कैश नाम का एक प्रोडक्ट देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैश देख लूँगा और सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हो उसकी। आपको अगर डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, करंटली कैश है तो इसलिए 0 प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि एज इट इज़ हम सबमिट करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड, जो कोई भी बंदा है जिसने अभी तक टैली या बाकी के ERP सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है और वो बस मोबाइल रिलेटेड जानता है, तो वो भी ये इजीली हैंडल कर सकता है। तो चलो हम अभी क्या करते हैं, हमने अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट देख लिए, प्रोडक्ट सेल करना देख लिया। अब हम देखते हैं वेंडर्स। अब वेंडर्स में क्या है कि आप कौन से वेंडर से अपना सामान ले रहे हैं। यू कैन, कुछ लोग इसको वेंडर्स बोलते हैं, कुछ लोग सप्लायर बोलते हैं, उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको, मतलब नेम, ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बैंक डिटेल, उसका बर्थ डेट, अगर वो पर्सन है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल करते हैं। और उसको जब, अब वेंडर कब सिलेक्ट करते हैं हम, जब परचेस कर रहे हैं, तो परचेस की स्क्रीन भी हमारे सेल की तरह है, मगर यहाँ पे वेंडर, कस्टमर रेंडर होने के बजाय वेंडर रेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वेंडर यहाँ पे रेंडर होता है, और उसके हिसाब से आप एंट्री करते हो। यहाँ पे सेल प्राइस में आपको दिखेगा कि आप मान लो वन प्लस नॉट है, तो यहाँ पे आपको ये बाय प्राइस सिलेक्ट करेगा, नॉट की सेल प्राइस। वहाँ पे क्या करता है कस्टमर में, वहाँ पे सेल प्राइस करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो यहाँ पे अगर आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपकी आइटम ऑर्डर में जनरेट हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू उसके बाद ये रिमेनिंग अमाउंट, टोटल ग्रांट, ये सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेनली बिजनेस में क्या होता है कि सेल स्क्रीन और बाय स्क्रीन ही दोनों मैटर करते हैं, और उसको ये हम क्या करते हैं, 90% डे टू डे लाइफ बिजनेस में यूज़ करते हैं। हमें अगर अपना नेक्स्ट चलते हैं, हमने अभी सारे के सारे बिल्स देखने हैं, तो हम क्या कहाँ देखते हैं, नोवाइसेस में। नोवाइसेस में क्या है कि आपको ऑर्डर टाइप है, यहाँ पे सेल है या परचेस है, उसके हिसाब से आप सारे बिल्स एक साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो, तो आपके परचेस के बिल दिख जाएंगे, सेल के बिल दिख जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बिल भी देख सकते हो अपना। तो यहाँ पे बिल आप देख रहे हो,
तो ये बिल नंबर 9 है, तो इसमें कौन से आइटम थे, इसका डिस्काउंट कितना था, उसका टैक्स कितना था, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि अगर वो ऑनलाइन या कैश पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसको चेक के लिए बैंक डिटेल देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हम बैंक डिटेल भी ऐड करेंगे उसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डायनेमिकली हम अपना नोवाई जनरेट कर सकते हो या चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस पे। अब ओपनिंग बैलेंसेस क्या होता है कि आपको अगर कस्टमर का स्टेटमेंट देखना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हो। जैसे कि आपने बैंक में देखा होगा या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में देखा होगा, तो मतलब टैली के और सीए लोग क्या करते हैं कि आपके स्टेटमेंट निकालते हो और मंथली कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आपको उसके मतलब सीए को भेजने की और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक ही झटके में आपका क्या देख सकते हो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट देख सकते हो। यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट कर दिया, सबमिट करते ही उसके ईयरली मतलब मंथली सारे के सारे है ना स्टेटमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसका जनवरी 2021 में क्या था, उसका मतलब कितने उसको सेल किया है आपने, तो उसका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर डेट, पेमेंट डेट और उसका टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट और अभी तक का उसका रिमेनिंग अमाउंट और पेड अमाउंट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से हम जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उससे हम क्या कर सकते हो, अपनी उधारी वसूल सकते हो। ये रहा कस्टमर के लिए। अभी हम देखते हैं वेंडर्स के लिए। वेंडर्स के लिए भी सेम ही है, आपको बस वेंडर सिलेक्ट करना है और वेंडर के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे और उसके हिसाब से आपको टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट भी दिख जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे जहाँ पे हम रिपोर्ट्स दिखाते हैं। तो रिपोर्ट्स में क्या है कि हमें 8 टाइप के रिपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। टुडेज ऑर्डर दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट दिख रहा है, वीकली प्रोडक्ट सेल दिखा रहे हैं, ऑल कस्टमर लिस्ट दिखा रहे हैं, ऑल वेंडर लिस्ट दिखा रहे हैं, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहे हैं, 3 मंथ ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहे हो, ईयरली ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने मंथली ग्रॉस प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया और रिपोर्ट डाउनलोड कर दिया तो थोड़ा टाइम ले लेगा और आपका रिपोर्ट डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टोटल क्वांटिटी कितना, ये सारा रिपोर्ट आईडी है आपका, सॉरी ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल कितना हुआ था उसका और आपका सेल प्राइस और उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। तो फाइनली मंथ में मेरे को 1321 प्रॉफिट हो चुका है। तो आप इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब 3 मंथ, ईयरली और मंथली देख सकते हो। तो इसके लिए आपको मतलब टैली स्पेसिफिक टैली करने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट वाइज, ऑर्डर वाइज रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमने ऑडिट लॉग है। जनरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हमें ऑडिट लॉग नहीं होते। ऑडिट लॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम हमारी एक स्क्रीन मल्टीपल यूज़र यूज़ करते हैं तो हमें पता कर चलना चाहिए कि किसने क्या क्या किया और कब कब लॉग इन कर दिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर सुमित ने प्लेस कर दी थी, कितने बजे कर दी थी, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। इसलिए इससे आपको क्या होगा, ट्रैकिंग में ये बहुत हेल्प हो जाएगा। तो गाइज ये था अर्निंग ईगल का ओवरऑल डेमो। आप इसके लिए अगर फुल इंफॉर्मेशन चाहिए या इसका सैम्पल डेमो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैसेज ईमेल कर सकते हो या आप
डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू। अगर आपको या आपके दोस्त को इस टाइप की इंफॉर्मेशन, इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट फार्म कार्ड अर्निंग के। और वन मोर यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको क्या करेगा कि आपके कस्टमर में से किसका आज बर्थडे, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आप उसको विश भी कर सकते हो। तो अगर कस्टमर को नॉर्मल कस्टमर से रॉयल लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको बर्थडे पे विश करोगे तो एक पर्सनल टच हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको व्हाट्सअप विश कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। वन मोर थिंग है, यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही, इस सेटिंग में क्या कर रहे हैं कि हमारे कंपनी के शॉप के डिटेल सारे के सारे मेंशन कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, ये सारे की इंफॉर्मेशन बिल में आपके दिख जाएगी। तो आप आपका शॉप का नेम चेंज कर सकते हो, आपका लोगो डाल सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सो गाइज थैंक यू।